साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हमें 1857 के गदर के नायक बहादुर शाह जफर का वो शेर और शेर की पहली पंक्ति मिसरा याद आता है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। पूरा शेर है, 2 गज जमीन न मिल सकी इसको यार। और इसे आज यूं कहा जा सकता है, कितना है बदनसीब इम्तियाज अपने लोगों के लिए, 2 फूल ना मिल सके कायद को हमारे जनाजे के लिए। दोस्तों, ये कहानी आज समूचा देश एकजुट है। समूचा देश देशभक्ति के अश्व पर सवार है, धंधनाता हुआ चला जा रहा है और हमारा टारगेट वही है, दुश्मन राष्ट्र जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है उसके ठिकाने को नेस्तनाबूद करना। लेकिन वो जो दुश्मन राष्ट्र है बहुत चालाक है और चतुर है। हालांकि सीज फायर हो चुका है लेकिन उसका उल्लंघन कर रहा है और जिसके नतीजे में हमारे बॉर्डर के गांव के लोग शहीद हो रहे हैं। और उसी में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर, वो बिहार के रहने वाले। पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचता तो देशभक्त कही जाने वाली पार्टियों की सरकारों के कारिंदों को, मंत्रियों को थोड़ी सी मोहलत नहीं मिलती कि 2 फूल भी जाकर चढ़ा सके उनके जनाजे पर। जबकि विपक्ष के नेता गए, तेजस्वी यादव और भी लोग गए। लेकिन खबर यह है पटना से कि एयरपोर्ट के करीब ही रहते हैं 2 डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा साहब और सम्राट चौधरी जी। दोनों भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी कही जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि देशभक्ति का प्रमाण उसकी टॉल आर्मी बांटा करती है, सोशल मंचों पर भी और कई बार राजनीतिक जलसों में भी। और उसी के मंत्री, एक शहीद जवान, शहीद पुलिस अधिकारी जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर था, उसके जनाजे में शिरकत करना तो दूर, 2 फूल भी पार्थिव देह पर चढ़ाने की मोहलत नहीं मिलती। यह क्या है, देश में क्या हो रहा है? क्या सवाल ना उठाया जाए? अगर आप सवाल उठाते हैं तरह की लांछने जो है टोल आर्मी लगाने लगती। जब भी मैंने कहा कितना है बदनसीब इम्तियाज, ये बदनसीबी है। क्या ये नाम की बदनसीबी है या कोई और वजह है? क्या सच उन्हें समय नहीं था, उनके पास मोहलत नहीं थी? लेकिन ये बात दोस्तों हजम नहीं होती कि करीब में ही आप रहते हैं और एक शहीद का जनाजा पहुंचता है और आप वहां पहुंचते नहीं हैं। इस संबंध में दोस्तों मजलिस यानी कि वैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन आजाद ने करारा हमला भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार पर बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है, नीतीश कुमार तो अगुवा है सरकार के, उन्हें भी मोहलत ना मिली, वो भी वहां पहुंच ना सके। चलिए दोस्तों सुनते हैं एडवोकेट आदिल हसन आजाद ने क्या कहा। आपने देखा कि कितना अफसोसनाक वाकया आज हुआ है। शहीद सब इंस्पेक्टर साहब जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 10 तारीख को, और उसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर बिहार में आया और एयरपोर्ट पे ना माननीय मुख्यमंत्री थे, ना दोनों डिप्टी सीएम थे। आखिर इतना नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी आप ही बतलाइए, आप बुद्ध पूर्णिमा का आज मीटिंग कर रहे हैं, आपको इतनी फुर्सत नहीं हुई? 10 कदम पे आपके घर से वहाँ पर एयरपोर्ट है, दोनों डिप्टी सीएम का घर बगल में है, आप पर लाखों रुपया खर्च सरकार का प्रोटोकॉल पे होता है। एक शहीद को श्रद्धांजलि देने में आपको इतनी दिक्कत है? वो भी देश के लिए शहीद हुआ, उसका नाम क्या मोहम्मद इम्तियाज था, इसलिए आपको दिक्कत है? सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी इतनी लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन एक आपका सब इंस्पेक्टर जो बिहार का है, छपरा सारण के रहने वाले और शहीद देश के लिए हुआ, उनके लिए आपको इतनी फुर्सत नहीं है। अफसोसनाक है, बिहार सरकार इतनी नीच स्तर पे जा सकती है, ये आज कभी नहीं हम सोचा था। ये देश का वो स्वाभिमान उसने बढ़ाया, देश की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत हासिल की है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का और दोनों डिप्टी सीएम
जो अब हर बात में भारत का नाम लेते हैं और हर बात में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ऐसी क्या तिरंगा यात्रा जो आपका फौजी, आपका देश के रक्षा के लिए जिसने तिरंगा लपेट किया उसको सम्मान देने में आपको दिक्कत है? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो ट्विटर फेसबुक रील से निकलिए। नीतीश जी, अगर नहीं हो रहा है, जनगण मन में आप खड़े थे तो हाथ हिला रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा कोई रहता तो देशद्रोह का मुकदमा चलता, लेकिन भाजपा आप पर भी चुप रही। अफसोस होता है हमारे शहीद के साथ ऐसी नीतीश जी और ऐसे दोनों डिप्टी सीएम लापरवाह हैं। इससे पता चलता है कि आपकी बातों में कितना दोहरापन है, और ये हमारे शहीद के साथ नाइंसाफ़ी बिहार की जनता ज़रूर इसका जवाब देगी। जब घर में कोई शहीद होता है तो उसको सलाम किया जाता है, ना कि लापरवाही की तरह अपने कोठी में बैठकर ट्वीट और प्रेस विज्ञप्ति निकाला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमें उम्मीद नहीं थी ऐसी। साथियों, चलिए अब इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं। आप वहाँ आएंगे तो हमें खुशी होगी, बल मिलेगा। और साथियों, जैसा आपका सहयोग मिलता है, सहयोग मिलता रहे। फटाफट, खटाखट, धड़ाधड़ आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।